हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय चैनल। आज हम करेंगे मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम। ठीक है, इसकी मैं कंप्लीट डेरिवेशन करवाऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम। ठीक है, मैंने सारी डेरिवेशन इसकी कर रखी है। एलिप्स ये इक्वेशन है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिथम है वो मिड पॉइंट सर्कल के सिमिलर ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, कुछ डिफरेंस है इसमें, क्योंकि एक तो इक्वेशन है इसकी डिफरेंट है, सर्कल की इक्वेशन डिफरेंट होती है। और सेकंड डिफरेंस ये है कि सर्कल में हमारे 8 वे सिमेट्री होती है। मीन्स दैट कि अगर हम एक पॉइंट प्लॉट करते हैं तो 7 पॉइंट्स ऑटोमेटिकली उसके सिमेट्री से ही आ जाते हैं। और हमने जो पॉइंट्स कैलकुलेट करने होते हैं वो करते हैं हम 90 डिग्री टू 45 डिग्री। बट एलिप्स में हमारे 4 वे सिमेट्री होती है। मीन्स दैट कि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और 3 पॉइंट उसकी सिमेट्री से आएंगे। ठीक है, और ये भी एक इंक्रीमेंटल मेथड है जैसे सर्कल है। ठीक है, और 4 वे सिमेट्री यूज़ होती है। और अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस इक्वेशन को हमने रीराइट करना है। रीराइट कैसे करना है? इसका एलसीएम क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, और एलसीएम लेकर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इससे ये वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एफ एक्स वाई इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी। और ये इक्वेशन लेस देन जीरो है अगर एक्स वाई इनसाइड है, इक्वल टू जीरो है अगर इस एलिप्स के कर्व के ऊपर आता है, ग्रेटर देन जीरो है अगर एक्स वाई उसके ऊपर है, कर्व के बाहर है। ठीक है, और ये हमारी एलिप्स की डायग्राम है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये वाला सारा। ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। और स्टार्ट कहाँ से करना है? जीरो बी। मीन्स दैट कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो है और y की है b। हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर हमने अज्यूम करके चलना है कि सपोज दैट ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है जो स्कैन कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, जो स्कैन कन्वर्ट हो गया है, ये वो वाला पॉइंट है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स आई एंड वाई आई। मीन्स दैट कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स आई, इधर एक्स का एक्स आई है और वाई का वाई है, वाई आई। और इसके बाद अगर नेक्स्ट पॉइंट स्कैन कन्वर्ट होना है, ठीक है ना, ये तो हमारा स्कैन कन्वर्ट हो गया है, ये हमने अज्यूम कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट जहाँ तो इसके राइट साइड पर होगा और जहाँ राइट एंड डाउन। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट कहाँ होगा? जहाँ तो उसके राइट साइड और जहाँ होगा राइट एंड डाउन। सो अगर वो राइट साइड है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है? ये इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स आई, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, आई में 1 नहीं ऐड होना, इस पूरे वेरिएबल में 1 ऐड होना। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स आई प्लस 1। और y की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी, क्योंकि वो सेम मार्जिन पर है। तो अगर वो राइट एंड डाउन होता है फिर क्या है? उसकी वैल्यू x की क्या है? एक्स आई प्लस 1 और y की माइनस होके आएगी वाई आई माइनस 1। ठीक है, x प्लस हो जाएगा, एक्स आई में 1 प्लस हो जाएगा और वाई आई में 1 माइनस हो जाएगा। और दूसरी बात ये है, हमने इस कर्व को मॉनिटर करना है। ठीक है, जहां पर इसकी स्लोप -1 आती है, ये देखो लिखा है ना, स्लोप इज इक्वल टू -1, उस पॉइंट से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। उस पॉइंट को हमने क्यू कहा है। सो जहां पर इस कर्व की स्लोप -1 आ जाती है, वहां से इस कर्व को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट की डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और ये वाला मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमने पहले फर्स्ट पार्ट को कंसिडर करना है कि हमारा जो पॉइंट स्कैन कन्वर्ट हुआ है उसके आगे का पॉइंट कौन कौन सा हो सकता है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, वो दोबारा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। या तो नेक्स्ट होगा उसके, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स आई प्लस 1 और वाई आई सेम होगा। जहाँ राइट एंड डाउन, उस केस में हमारा एक्स का क्या होगा? एक्स आई प्लस 1 और मीन्स दैट के एक्स आई में 1 ऐड हो जाएगा और वाई आई में 1 माइनस हो जाएगा। सो एस के पॉइंट वो वाले आएंगे कोऑर्डिनेट्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं, नाउ डिवाइड द एलिप्स कर्व फ्रॉम 0v to a0 into
2 parts at point Q where slope of curve is -1। ठीक है, ये मैंने एक अलग से खोली है। सो कहता है कि इस कर्व को हमने मॉनिटर करना है जहां पर इसकी कहां से 0v से a0, जहां पर x की वैल्यू a है और y की क्या है 0 है, इस लाइन पर आता है। सो 0v से a0 तक हमने कर्व को मॉनिटर करना है, जहां इसकी स्लोप -1 आती है वहां से हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है नाउ लेट अस कंसिडर द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप क्या होती है, dy ओवर dx होती है, ठीक है, और इक्वल टू -fx ओवर fy। सो fx क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, और fy पार्शियल डेरिवेटिव। ये x का पार्शियल डेरिवेटिव है और ये y का पार्शियल डेरिवेटिव है। जी मैं आपको बता देता हूँ, अगर x का पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो हमने x के सिवा जो भी इक्वेशन में आता है वो सारा कांस्टेंट लेकर चलना है। अगर y का पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो y हमारा वेरिएबल है, और y के अलावा और जो भी आता है वो सारे का सारा हमने कांस्टेंट लेना है। ये मैं आपको एक बार इक्वेशन से बता देता हूँ। ये वाली हमारी इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है ना। इसमें हम अगर x का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी आ गई और ये वाला सारा कांस्टेंट हो गया, मींस दैट जो कांस्टेंट है वो 0 हो जाता है, ठीक है ना। सो इस हमने सिर्फ इसका करना है v स्क्वायर x स्क्वायर। अब x वेरिएबल है तो डेरिवेटिव क्या होगा इसका, इसकी पावर मोरे आ जाएगी, ठीक है ना। 2 आ गया, 2 इसके आगे आ गया, 2b स्क्वायर x या 2xb स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये पावर आगे आ गई, 2 यहाँ पर आ गया तो पावर इसकी हो जाएगी माइनस। सो ये क्या बन गया 2x और v स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली अब हमने y का जब पार्शियल डेरिवेटिव करना है तो उस समय हमारी ये वाली टर्म का होगा, ये वाले वेरिएबल का, बाकी सारा क्या होगा कांस्टेंट, वो 0 हो जाएगा। हमने सिर्फ a स्क्वायर y स्क्वायर का करना है तो वो क्या आ जाएगा, सिमिलर सेम मेथड होगा, इसकी पावर मोरे आ जाएगी, आगे आ जाएगी इसकी, जैसे y स्क्वायर है, स्क्वायर आगे आ गया तो a स्क्वायर एज इट इज आ गया, और y क्या हो गया y स्क्वायर -1, सो y की पावर 1 आ गई। सो वो वाला डेरिवेटिव हमने यहाँ पर किया है। सो वी हैव fx इक्वल टू 2v स्क्वायर x एंड fy इक्वल टू 2a स्क्वायर y। सो dy dx क्या हुआ, -fx ओवर fy है, सो माइनस यहाँ पर लग गई, fx क्या है 2v स्क्वायर x डिवाइड बाय a स्क्वायर y, 2 से 2 हो गया कैंसिल। सो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव या स्लोप क्या आई, -v स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y। सो इसको हमने मॉनिटर करना है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट 0b एंड वी कैन मॉनिटर द वैल्यू ऑफ स्लोप टू फाइंड द q, ठीक है। हमने जहां से स्टार्ट करना है और मॉनिटर करना है, और उसके आगे है ये हमने जो मैं आपको बताकर मैंने पहले बता ही दिया है कि जो लास्ट कैन कन्वर्टेड पिक्सल है आई स्टेप में उसके कोऑर्डिनेट क्या है xi yi। सो वी हैव टू सेलेक्ट आइदर t सेलेक्ट करना है और s सेलेक्ट करना है। अगर t सेलेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, अगर s सेलेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि अगर t सेलेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू क्या है, अगर s सेलेक्ट होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। सो हमने pi डिसीजन पैरामीटर, ठीक है। और हाँ एक बात मैं भूल गया कि यहाँ से हमने आगे चलकर या तो एस सेलेक्ट टी सेलेक्ट करना है या एस। सो कौन सा सेलेक्ट होगा, ये मिड पॉइंट एल्गोरिथम है तो इसमें कौन डिफाइन करेगा, एस और टी को ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट, ठीक है ना। इससे आगे चलकर जहाँ टी सेलेक्ट होगा जहाँ एस होगा वो कौन डिफाइन करेगा, कौन सा होगा, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन का मिड पॉइंट। सो अगर वो मिड पॉइंट इनसाइड होता है, अगर इनसाइड है, इनसाइड का मीनिंग क्या होगा कि एस दूर है और टी पास है तो टी सेलेक्ट होगा। अगर मिड पॉइंट आउटसाइड है, अगर आउटसाइड चला गया इट मींस दैट के टी ज़्यादा बाहर चला जाएगा, एस पास आ जाएगा तो एस सेलेक्ट होगा। सो उसको हमने यूज़ करना है। उसके बाद हम डिसीजन पैरामीटर, द मिड पॉइंट ऑफ टी एंड एस इज यूज्ड टू डिफाइन द फॉलोइंग डिसीजन पैरामीटर। पी आई क्या है, जो हमने एफ एक्स आई प्लस 1 वाई आई माइनस 1/2। सो ये कहाँ से आया कि हमने जहाँ से आगे जाना है, सो इस लोकेशन पर हमने रहना है तो इस पर क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है एक्स आई प्लस 1, और वाई की साइड में हम मिड पॉइंट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हाफ माइनस होगा
क्योंकि टी से एस पर आने पर हमने कितना माइनस किया था, वाई आई माइनस वन, ठीक है ना, याद है ना आपको, हमने टी से एस पर आने को कितना माइनस किया था, वन। सो अब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मीनिंग कि वो इसके हाफ में है, मिड में है, तो मिड में आने के लिए हमने 1/2 माइनस करना है। सो वो वाला ये है एक्स आई प्लस वन वाई आई माइनस 1/2। सो इक्वल टू ये हमारी जो इक्वेशन है एलिप्स की, जहाँ पर हमारे x था उसमें एक्स आई था, हमने एक्स आई प्लस वन कर दिया, और जहाँ पर y था उसमें वाई आई माइनस 1/2 कर दिया। ये पहली वाली इक्वेशन है जो हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में की थी ना, रीराइट की थी इक्वेशन, ये वो वाली है। ये देखो, ठीक है ना, जहाँ पर x था उस पर x की जगह हमने क्या लिख दिया, एक्स आई प्लस वन, और y की जगह हमने लिख दिया वाई आई माइनस वाई आई प्लस वन माइनस 1/2। सो ये हमारी फाइनल इक्वेशन, सॉरी हाँ, वाई आई माइनस 1/2, ठीक है ना, और एक्स आई प्लस वन और वाई आई माइनस 1/2, ये वाली पूरी इक्वेशन बन गई हमारी। सो अगर पी आई लेस देन जीरो है, ठीक है, लेस देन जीरो है मीन्स दैट के मिड पॉइंट इनसाइड है कर्व के और टी चूज करते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है द मिड पॉइंट इज आउटसाइड और ऑन द कर्व एंड वी चूज द पिक्सल एस, ठीक है, ये था। अगर इनसाइड हुआ तो फिर क्या होगा, आउटसाइड हुआ तो फिर क्या होगा। सो द डिसीजन पैरामीटर फॉर द नेक्स्ट स्टेप इज, ठीक है ना, हमारे पहले स्टेप के लिए क्या था, पी आई, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, पहले स्टेप के लिए था हमारा पी आई। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, पी आई प्लस वन, ठीक है ना, वो नेक्स्ट स्टेप ये वाला आ गया। सो जहाँ पर आई था हमने आई को आई प्लस वन से रिप्लेस कर देना है। सो ये आ गया एफ एक्स आई प्लस वन, और ये वाला प्लस वन एज इट इज रहा, और फिर वाई आई प्लस वन माइनस 1/2, ये हो गया वाई आई प्लस वन माइनस 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर, हाँ ये लेफ्ट साइड पर था जो ऊपर एफ था, और राइट हैंड साइड पर वी स्क्वायर एक्स आई प्लस वन एंड वाई आई प्लस वन माइनस 1/2, ठीक है। बाकी इक्वेशन सेम रही। ये एफ क्या था, ये मैंने पहले आपको थोड़ा सा हो गया, और ये राइट हैंड साइड पर फिल हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पी आई प्लस वन से पी आई को हमने माइनस करना है, ठीक है ना। पहले हमारा डिसीजन पैरामीटर हमने बनाना होता है, उसके बाद डिसीजन पैरामीटर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने बनाना होता है, उसके बाद हमने दोनों को कर देना माइनस, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट पी आई फ्रॉम पी आई प्लस वन मीन्स दैट कि इससे हमने पी आई को माइनस करना। तो ये वाली क्वेश्चन पहले सारी की सारी लिख ली एज इट इज़, यहाँ तक माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वाली एज इट इज़ लिख दी इक्वेशन। उसके बाद जो ऊपर पी आई की थी ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिख दी पहले, देन फिर माइनस इसके साइन चेंज कर दिए। पहले हमने कौन सी इक्वेशन लिखी, ये वाली एज इट इज़ पी आई प्लस वन की, उसके बाद माइनस लगाकर इसके सारे के सारे साइन चेंज कर दिए, जैसे माइनस बी स्क्वायर एक्स आई प्लस वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई आई माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पर प्लस है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचा है, ये वाली टर्म बच गई, ये वाली टर्म बच गई, और ये, ठीक है ना। अब ये चार टर्म हमारे पास बची। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है किसकी, एक्स की। सो वो क्या है, सिंस एक्स आई प्लस वन इक्वल टू एक्स आई प्लस वन, ठीक है, पुटिंग दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन वी गेट। सो एलिप्स के केस में हमने एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो फाइंड करके उसको लेफ्ट हैंड साइड से सब्स्टिट्यूट करना है। सो राइट हैंड साइड क्या है हमारे एक्स आई प्लस वन, सो वो यहाँ पर आता है, उसको सब्स्टिट्यूट किसके साथ करना है हमने, लेफ्ट हैंड साइड पर। सो वो हमने ये वाली इक्वेशन एज इट इज पिक की, ठीक है, और इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया इससे, ठीक है ना। बाकी इक्वेशन मैंने सेम रखी है, ठीक है, और एक्स आई प्लस वन को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स आई प्लस वन। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक वी स्क्वायर यहाँ पर आता है, ये टर्म आ गई, दूसरा यहाँ पर आया। सो इन दोनों को हमने एक साथ कर लिया पहले, वी स्क्वायर एक्स आई प्लस वन माइनस वी स्क्वायर एक्स आई प्लस वन स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये ए स्क्वायर वाली रिमेनिंग टर्म्स। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि हमने दोनों से वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है, ठीक है ना। ये देखो वी स्क्वायर यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था। सो वी स्क्वायर हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, एक्स आई प्लस वन स्क्वायर माइनस एक्स आई प्लस वन स्क्वायर, ठीक है।
उसके बाद यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन नहीं अभी नहीं निकाला मैंने, ठीक है, ये एज इट इज रह गया। उसके बाद ये हमारा क्या बनता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हमने एक्सपेंड कर लेना है, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वो बन गया एक्स आई प्लस वन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स आई प्लस 1। देन ये वाला माइनस एज इट इज रह गया। उसके बाद ये देखो ये माइनस का है ये प्लस का है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। और उसके बाद ये हमारा ए स्क्वायर वाली दोनों है, इनको हमने इनसे ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लेना है। सो ये क्या बना हमारा बी स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया प्लस 2b स्क्वायर एक्स आई प्लस 1 मीन्स दैट के पी आई, ये पी आई इधर ले गए हम, पी आई प्लस 1 इक्वल टू पी आई प्लस 2b स्क्वायर एक्स आई प्लस 1, ठीक है ना। देन प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों से हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अगर ए स्क्वायर कॉमन आया तो हमारा क्या बना वाई आई प्लस 1 माइनस 1/2 स्क्वायर माइनस वाई आई माइनस 1/2 स्क्वायर। इन दोनों में से हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। सो ये हमारा बना है डिसीजन पैरामीटर, ठीक है। और नाउ इफ ये x की थी, अब y को सब्स्टिट्यूट करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप y की सब्स्टिट्यूशन है। इफ t इज चूजन पिक्सल, ठीक है, अगर पी आई लेस देन 0 है तो t को जो हम चूज करेंगे, ये मैंने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट नहीं बनाई इसकी, ये लो, अगर पी आई लेस देन 0 है, ठीक है, t को चूज करेंगे तो उस केस में क्या है, ये मैं इमेज से दिखा देता हूँ। अगर t चूज करते हैं तो वाई आई प्लस 1 की वैल्यू सेम रहती है, वो वाई आई ही रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो वाई आई प्लस 1 क्या वाई आई ही है, ठीक है। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर देना है ऊपर वाले फॉर्मूले में। तो क्या हुआ, यहाँ पर ये वाई आई था, उसको हमने वाई आई प्लस 1 के साथ सब्स्टिट्यूट करना है। ये देखो हमारे ये वाला था वाई आई प्लस 1 माइनस 1/2 देन वाई आई माइनस 1/2। सो उसकी हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। और कैसे करेंगे हम, अच्छा मैंने ये फिर से लिख ली थी। अब पी आई प्लस 2b स्क्वायर, और जब सब्स्टिट्यूट किया हमने वाई आई माइनस 1/2, ये बन गया वाई आई माइनस 1/2, ये माइनस का था ये प्लस का था और आपस में ये हो गए कैंसल आउट। ये ऊपर की इक्वेशन को भी एक बार देख लो, आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है ना। और ये था, और हमने क्या किया कि जहाँ पर वाई आई प्लस 1 था वहाँ पर क्या कर दिया हमने वाई आई कर दिया, ठीक है ना। अगर कुछ भी करते चाहे इसको रिप्लेस करते या इसको रिप्लेस करते वो सेम ही आना था, ठीक है ना। मीन्स दैट के वाई आई हमने पुट कर दिया। नाउ फिर पी आई प्लस 1 क्या बना, पी आई प्लस 2b स्क्वायर एक्स आई प्लस 1 प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाला बच गया, ये वाला तो ए स्क्वायर वाला हमारा कैंसल आउट हो गया और 0 बन गया। नाउ सेकंड केस, इफ एस इज चूजन पिक्सल, अगर एस चूज होता है तो फिर क्या है, तो हमारी वाई आई प्लस 1 क्या है इक्वल टू वाई आई माइनस 1। ये देख लो, अगर एस चूज होता है तो हमारे वाई आई से 1 माइनस हो जाता है, तो वो हमने लिखा है, ठीक है। और इस केस में हमने वाई आई की वैल्यू फाइंड की पहले इस इक्वेशन से। वाई आई क्या आया 1 इधर जाकर प्लस हो गया, सो वाई आई क्या आया वाई आई प्लस 1 प्लस 1। सो इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये आ गया, ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन थी एज इट इज हमने लिखी पहले, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन की है, ठीक है। और ये थे वाई आई की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की यहाँ पर, ठीक है। वाई आई को हमने क्या लिख दिया वाई आई प्लस 1, यहाँ पर वाई आई प्लस 1 लिख दिया और माइनस 1/2 एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये वाली इक्वेशन मैंने फिर से लिख दी थी ताकि वैल्यू पुट करनी ईजी रहे। देन उसके बाद क्या हुआ कि हमने ये वाली एज इट इज़ लिखा, देन ये भी एज इट इज़ रह गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया 1 माइनस 1/2, वो क्या हो गया 1/2। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये दोनों स्क्वायर्स ओपन कर दिए, ठीक है ना। a माइनस बी स्क्वायर था, ये a प्लस बी स्क्वायर था, ये दोनों ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया, जैसे वाई आई प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस वाई आई प्लस 1, देन इसके आगे माइनस लगाए तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो माइनस वाई आई प्लस 1 स्क्वायर
माइनस वन बाई माइनस वन बाई फोर ये वाला है और माइनस वाई आई प्लस वन। सो अब क्या हुआ, ये वाई आई प्लस वन स्क्वायर प्लस का था, ये वाला माइनस का था, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिमिलरली ये प्लस का वन बाई फोर था, ये माइनस का वन बाई फोर था, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये हमारे पास क्या बना, यहाँ तक तो एज इट इज़ रह गया। उसके बाद ब्रैकेट के बीच क्या हुआ हमारे, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, माइनस टू वाई आई प्लस वन और इसके साथ ए स्क्वायर भी मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद हमारे पास बना पी आई प्लस टू बी स्क्वायर एक्स आई प्लस वन प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर वाई आई प्लस वन। सो ये हमने दो रिजल्ट फाइंड आउट किए हैं, ठीक है, दोनों को यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। पी आई प्लस वन क्या है, अगर पी आई लेस देन जीरो है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जो हमने पहले दो रिजल्ट निकाले हैं ना, एक ये वाला निकाला, एक ऊपर निकाला था। सो ये दोनों को मैंने यहाँ पर कंबाइन करके लिख दिया है। सो उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो बी को लेकर, ठीक है ना, एक्स जीरो लेकर और वाई को बी लेकर। वो किस में पुट करनी है, ये हमारा जो पी आई की ओरिजिनल डेफिनेशन थी हमारी यही थी ना, ऊपर हमने जो लिखी थी पी आई इक्वल टू बी स्क्र एक्स आई प्लस वन स्क्र प्लस ए स्क्र वाई आई माइनस वन बाई टू स्क्र माइनस ए स्क्र वी स्क्र। सो इसमें हमने x को जीरो पुट कर देना है और y को b पुट कर देना है। सो पुट किया, जहाँ पर x जीरो पुट कर दिया और y को b पुट कर दिया। देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आया, ये तो जीरो था, b स्क्र ही रह गया, ठीक है ना, प्लस ए स्क्र यहाँ पर है और ये वाली ब्रैकेट हमने ओपन कर दी, ठीक है ना, ये बन गया वी स्क्र प्लस वन बाई फोर माइनस बी आ गया माइनस ए स्क्र बी स्क्र। देन उसके बाद इसको हमने बीच मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया ए स्क्र बी स्क्र प्लस ए स्क्र ओवर फोर देन माइनस ए स्क्र बी देन माइनस ए स्क्र बी स्क्र। अब ये प्लस के थे और माइनस के थे, ठीक है, ये आपस में कैंसल आउट हो गए और पी वन क्या आया, बी स्क्र माइनस ए स्क्र बी प्लस ए स्क्र ओवर फोर। सो ये था फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए हमने पी वन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमने जो वेरिएबल लिया है वो क्यू लिया है, ठीक है ना। पी जो डिसीजन पैरामीटर फर्स्ट पार्ट के लिए था और सेकंड पार्ट के लिए क्यू है, सॉरी जे लिया आई जे, ठीक है। यहाँ पर क्या हमने क्या अज्यूम करना है कि सपोज दैट के ये वाला पिक्सल है हमारा स्कैन कन्वर्टेड हो चुका है, हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्कैन कन्वर्जन के लिए पिक्सल कौन सा होगा, जहाँ तो उसके नीचे और यहाँ नीचे एंड राइट, मीन्स दैट के या तो उसके डाउन साइड और जहाँ का होगा डाउन एंड राइट। सो अगर डाउन आता है तो x की वैल्यू क्या रहती है, एक्स जे रहता है, ठीक है, ठीक है, पहले भी एक्स जे है यहाँ पर और वाई जे है। और डाउन आता है, नेक्स्ट पिक्सल अगर डाउन आता है तो वो क्या आता है, एक्स जे सेम रहता है और वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, वाई जे माइनस वन, ठीक है, उससे माइनस वन हो जाता है। और अगर वो डाउन एंड राइट आता है तो फिर क्या होता है, एक्स जे प्लस वन वाई जे माइनस वन। सो ये वाला हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पार्ट टू के पास जाते हैं हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर पार्ट टू लिखा है, आपको आपने लिखना है नहीं लिखना वो तो आपकी मर्जी, ये मैंने जस्ट इजीली समझ लग जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। नाउ हैव टू ड्राइव द सिमिलर फार्मूला फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द एलिप्स कर्व, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या सपोज किया कि एक्स जे वाई जे जो स्कैन कन्वर्ट हो चुका है या हो गया है स्टेप जे पर, देन नेक्स्ट पिक्सल आइदर यू है और वी है। जी मैंने आपको कोऑर्डिनेट बता ही दिए हैं कि इसके क्या होंगे, एक्स जे वाई जे माइनस वन और वी है एक्स जे प्लस वन और वाई जे माइनस वन, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि इन दोनों u और v को ज्वाइन करने वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका मिड पॉइंट डिसाइड करेगा कि इनमें से हमने कौन सा चूज़ करना है। अगर मिड पॉइंट इनसाइड है तो v चूज़ होगा, अगर मिड पॉइंट आउटसाइड है तो u चूज़ होगा, ठीक है। तो उसके साथ हम डिसीजन पैरामीटर बनाते हैं क्यू जे इक्वल टू, ठीक है, एक्स जे प्लस वन बाई टू एंड वाई जे माइनस वन, ठीक है। हमने x को क्या पुट कर दिया, एक्स जे प्लस वन बाई टू और y की वैल्यू क्या पुट कर दी, वाई जे माइनस वन, जो हमारी एलिप्स की ओरिजिनल इक्वेशन है बी स्क्र एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वाई स्क्र माइनस ए स्क्र बी स्क्र, उसमें हमने पुट करना है, ठीक है। दोनों पुट कर दिए। अब
उसके बाद इफ़ क्यू जे लेस देन जीरो, ये मैंने वो वाले लिखा अगर लेस देन जीरो है एंड द मिड पॉइंट इज इनसाइड द कर्व एंड वी विल चूज वी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, फिर क्या है, या तो आउटसाइड है या ऑन द कर्व है, तो हमने कौन सा पिक्सल चूज़ करना है, यू। सो इसके बाद हमने क्या करना है, जो लास्ट स्टेप में किया था कि नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने डिसीजन पैरामीटर जो कैलकुलेट करना है वो क्या होगा, क्यू जे प्लस वन। अब जहाँ पर जे है उसको हमने जे प्लस वन के साथ सारी इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर देना है, जैसे एक्स जे प्लस वन, वाई जे प्लस वन, सिमिलरली एक्स जे प्लस वन और वाई जे प्लस वन, ठीक है। इसके सिवा और जो है वो एज इट इज़ रह जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्यू प्लस वन से क्यू जे प्लस वन से सॉरी क्यू जे प्लस वन से क्यू जे को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये सारा पैरेलल ही चलेगा। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर था और ये प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर था। ये क्या किया है हमने, ये वाली इक्वेशन एज इट इज़ लिखी, उसके बाद क्यू जे वाली जो इक्वेशन थी उसके साइन चेंज कर दिए सारी के, सो ये वाले दो कैंसल आउट हो गए। देन उसके बाद हमारे क्या बचा है, जहाँ पर इसमें फर्स्ट में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया जो एक्स वाला था, जैसे ये यहाँ पर था एक्स आई प्लस वन बाई टू स्क्वायर और यहाँ पर था एक्स आई प्लस वन बाई टू स्क्वायर, इन दोनों में से हमने बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये वाला एज इट इज़ आ गया। देन इसका साइन माइनस लग गया और एज इट इज़ ये आ गया। देन उसके बाद ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिखा, ठीक है, और ये टर्म एज इट इज़ आ गई। उसके बाद माइनस डालकर ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सिंस वाई जे प्लस वन इक्वल टू वाई जे माइनस वन, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो वाई क्या आया, वो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अगर जहाँ से यू में गए जहाँ वी में गए तो वाई की वैल्यू सेम रहती है, ठीक है ना। सो फर्स्ट केस में क्या था कि हम चाहे टी में जाते थे या एस में जाते थे तो एक्स वैल्यू किसकी सेम रहती थी, वो एक्स की, ये देखो यो एक्स की वैल्यू सेम है तो हमने एक्स को पहले सब्स्टिट्यूट किया। सो इस केस में क्या है कि अगर u और v में जाते हैं तो वैल्यू कौन सी सेम रहती है, यहाँ पर y की। सो हमने y को पहले सब्स्टिट्यूट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा है सिंस वाई जे प्लस वन इक्वल टू वाई जे माइनस वन, इन दोनों में y की वैल्यू क्या माइनस वन हो जाती है। सो वो वाली हमने पहले सब्स्टिट्यूट करनी है यहाँ पर। सो देखते हैं क्या होता है, और दोनों को माइनस किया, ये तो माइनस किया सॉरी, और हमने क्या किया कि ये वाला वाई जे माइनस वन था उसको हमने क्या पुट कर दिया, वाई जे प्लस वन ये वाला पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्यू जे राइट हैंड साइड पर मैं ले आया प्लस बी स्क्वायर, ये वाला एज इट इज़ रह गया, और ए स्क्वायर ये स्क्वायर इसका ओपन कर दिया दोनों का, ठीक है ना। ये बन गया वाई जे प्लस वन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई जे प्लस वन, देन माइनस वाई जे प्लस वन द स्क्वायर। देन ये वाले दोनों कैंसल आउट हो गए, ये प्लस का था और ये माइनस का था, ये कैंसल आउट हो गए। देन उसके बाद ये हमारा डिसीजन पैरामीटर बना है क्यू जे प्लस वन इक्वल टू क्यू जे प्लस बी स्क्वायर, ये वाला एज इट इज़ रह गया। देन ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये एज इट इज़ आ गया। देन माइनस टू ए स्क्वायर वाई जे प्लस वन। सो ये वाला हमारा डिसीजन पैरामीटर बना है जिसको लेकर हमने आगे एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। So if if qj less than 0 then pixel v is chosen and we have, so उस केस में क्या है, अगर v चूज होता है पिक्सल हमारा यहाँ पर है, ठीक है ना। अगर v चूज होता है तो हमारे xj की वैल्यू क्या है, xj प्लस वन। सो उस केस में हमारी xj प्लस वन इक्वल टू क्या है, xj प्लस वन। सो यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि इसमें उल्टी सब्स्टिट्यूशन हो रही है एलिप्स में, और ये वाला वन उधर चला जाएगा। सो एक्स जे क्या आ गया, एक्स जे प्लस वन माइनस वन। सो यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट करना है, ये वाला एज इट इज़ रह गया। देन एक्स जे का क्या बना, एक्स जे प्लस वन माइनस वन, ये वाला प्लस वन बाई टू एज इट इज़ रह गया, ठीक है, और रिमेनिंग इक्वेशंस एज इट इज़ रह गई। देन उसके बाद हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया इन दोनों को, ये क्या बना माइनस वन बाई टू, ठीक है। इसको सॉल्व किया इस स्टेप में, मैंने और कुछ नहीं किया है।
देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये वाली दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर दी। ये था ना a प्लस बी स्क्र, ये था a माइनस बी स्क्र। सो ये वाली दोनों ब्रैकेट्स को हमने ओपन कर दिया। एक्स जे प्लस वन स्क्र प्लस 1/4 प्लस एक्स जे प्लस वन, देन इसके आगे माइनस लगा है तो सारे के सारे साइन जो चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स जे प्लस वन स्क्र, देन माइनस 1/4 प्लस एक्स जे प्लस वन, और ये वाला पार्ट एज इट इज़ रह गया। अब ये देखो यहाँ पर एक्स जे प्लस वन जो है हमारे प्लस का है और ये वाला माइनस का है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। 1/4 जहाँ पर माइनस का है, जहाँ पर प्लस का है, ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा है क्यू जे प्लस वन इक्वल टू, ये वाला हमारा फाइनल डिसीजन पैरामीटर आ गया है। ठीक है, अब हमने इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, सॉरी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नेक्स्ट करनी। इफ़ पिक्सल u इज़ चूजन, ठीक है, उस केस में क्या है कि ये सेम ही है। ठीक है, एक्स जे जो एक्स जे प्लस वन ही है, तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये हमारा बन गया, बना था। ठीक है, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूट किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने इसके साथ। ठीक है ना, ये हमारा पहले बना था, हमने इसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन उसके बाद ये हमारा था एक्स जे प्लस वन प्लस 1/2 स्क्र, ये माइनस एक्स जे प्लस वन प्लस 1/2 स्क्र। सो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये आपस में दोनों कैंसल आउट हो गए। तो हमारा क्या बचा, क्यू जे माइनस 2a स्क्र वाई जे प्लस वन प्लस a स्क्र। सो ये हमारा जो फाइनल बचा है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को लिख दिया जो हमने पहले फाइंड आउट की। एक तो ये फाइंड आउट की है, ठीक है ना, अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 है तो ये वाली हमने फाइंड आउट की है, ये यहाँ पर लिख दी। ठीक है ना, एक ये वाली हमने ड्राइव की थी और एक ये ड्राइव की थी, ये दोनों हमने लिख दी। उसके बाद हमने इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, रिकर्सिव फार्मूले के लिए, तो वो हमने उसकी पुट कर दी है, और इस रिकर्सिव फार्मूले के लिए हमने जो पुट कर दी वो हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई। ठीक है, क्यू वन इक्वल टू, हमने यहाँ पर के ले लिया और यहाँ पर भी के ले लिया, एक्स के और वाई के। सो ये इसकी इनिशियल वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। सो आशा है कि आपको पूरी वीडियो समझ लगी होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।